हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 सिविक्स का 7 चैप्टर सोसाइटी एंड रोल ऑफ वुमेन के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि महिलाओं को कितना महत्व दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। क्या उनकी काम को जो वो घर पे काम करती है, जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब कामों को महत्व दिया जाता है। क्या ये सब चीज़ों के लिए भी पैसे मिलने चाहिए? ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ये जो चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys can और cannot do। ठीक है, तो जहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे ये बहुत एक आइडेंटिटी, क्या आप एक लड़का है लड़की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखता है। ठीक है, तो सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं वहाँ पे हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि तुम लड़का हो तो तुमको इस तरीके के काम करने हैं, तुम लड़की हो तो तुमको इस अलग तरीके के काम करने के। जैसे बॉयज़ को थोड़े मर्दाने वाले मतलब थोड़े टफ वर्क दिए जाते हैं, गर्ल्स को सॉफ्ट वर्क दिए जाते हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो गर्ल्स के लिए नहीं बनी हुई रहती है, कुछ जो चीज़ें हैं वो बॉयज़ के लिए नहीं बने रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे भी देखते होंगे और या तो अपने समाज में भी देखते होंगे। तो वी ऑफ्टन grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all society look at boys and girls in the same way? We will try and answer these questions in this chapter. We will also look at how different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles, the roles men play and work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerged in the area of work. तो यहाँ पे देखिए, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे मतलब हमेशा गर्ल्स और बॉयज़ को क्या एक तरीके से देखा गया है। तो हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं इस चैप्टर में देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है डिफरेंट रोल्स, ठीक है, असाइन किए जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को। ठीक, और जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्ल्स को हमेशा घर के कामों में एंगेज करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मतलब छोटा सा है, जैसे खाना बनाने में हेल्प करना या घर के कुछ और काम में हेल्प करना, और बॉयज़ को हमेशा अपने फादर के साथ बाहर के कामों में हेल्प करने के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके की बात होती है। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में ये भी देखना है कि क्या ये इनइक्वालिटीज़ जो है ना, बॉयज़ और मैन और वुमेन के बीच में, ये काम के समय भी होता है, ठीक है, एरिया ऑफ वर्क में भी होता है। देखिए पहले के ज़माने में तो, अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो अभी के ज़माने में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वुमेन्स नहीं कर रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है, जैसे कि पहले के ज़माने में मैकेनिकल और सिविल वॉज नॉट फॉर वुमेन, बट नाउ डेज इट इज़ कॉमन फॉर गर्ल्स टू टेक मैकेनिकल और सिविल इन बी ब्रांचेस। ठीक है, जो बी और बी टेक करते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल सिविल लेना ये आम बात हो गई है। और पहले के ज़माने में ये ऐसा होता था कि मतलब हाई वो कैसे करेगी। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो आप जो इन्फोसिस की को फाउंडर है, ठीक है, उनके बारे में पढ़िए। ठीक है, वो मैकेनिकल ब्रांच में कैसे थी और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए सुभा मूर्ति के बारे में, उनके बारे में आप चेकआउट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इनइक्वालिटीज़ जो हम बोलते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, we also realize that society make clear distinction between boys and girl। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि मतलब शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ही हमको ये मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में हमेशा से डिस्टिंक्शन जो है वो लगाया ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस बिगेन एट वेरी यंग एज। ठीक है, तो ये छोटी उम्र से ही ये बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिस्टिंक्शन है वो घर पे ही चालू हो जाता है। जैसे कि हमेशा बॉयज़ को जो है कार्स से खेलने के लिए दिया जाता है और गर्ल्स को डॉल्स वगैरह से। क्यों गर्ल्स
गर्ल्स कार नहीं चला सकती क्या, गर्ल्स को कार से प्ले करने का अधिकार? तो ये हमारे जो घर में ही है ये स्टार्ट हो जाता है। जो टॉयस, जब हम खिलौनों की बात करते हैं तो बोथ टॉयस कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ वाई आर गर्ल्स एंड गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार। तो दोनों खिलौनों से अगर खेलना है, खिलौना तो ये सब एक ही होते हैं, बच्चा क्या जानता है कि कार से ही खेलना है, गुड़िया से ही खेलना है। तो सारे जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल तरीके के खिलौने भी देने चाहिए, कोई डिस्टिंक्शन उसी समय से बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ तुम गर्ल हो तो तुम डॉल से खेलोगे और तुम बॉय हो तो कार से खेलोगे। तो टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो देखिए यहाँ बचपन से एक छोटी सी ही बात बताई जा रही है। जब मैंने भी ये चैप्टर मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत सही लगी कि हम कहीं ना कहीं हम जब एज अ पेरेंट हम बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि टॉयज है ना, टॉयज जो होते हैं वो आपको कार ही मतलब बॉयज़ को कार ही करना। क्योंकि ये चीज़ मतलब मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि मेरे मेरे मेरा मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे के पास कार है। ठीक है, हमने उसको कभी गुड़िया वुड़िया नहीं दिया है। तो ये इसका मतलब नहीं कि हमने कुछ डिस्टिंक्शन किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मतलब लेकिन हाँ ठीक है, जब अगर कुछ हेल्प करने की बात होती है, जैसे घर का कुछ, ही इज़ वेरी स्मॉल, ही इज़ जस्ट 4 years ऑफ एज, बट स्टिल अगर घर में कोई साफ़ सफाई का काम होता है तो ही विल डेफिनेटली हेल्प मी। ओके, तो हम बचपन से है अगर बच्चों को सिखाएं कि तुम, ये ऐसा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लड़कियों और लड़कों वाला नहीं होता, तो बच्चे भी वही सीखेंगे और हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगी। कोई भी इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं होने वाला है। तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, हाउ गर्ल्स मस्ट स्पीक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ। तो हम बचपन से ही बच्चों को धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों में टोक टोक के बचपन से उसको जताते जाते हैं कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कों का काम है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है उनके माइंड में बैठ जाता है और आगे चल के भी वही वो सोचने लग जाते हैं। तो हम नॉर्मल बोलचाल में भी ऐसा होता है ना कि गर्ल्स को धीरे बोलना है, वॉइस थोड़ा सा टफ वॉइस में बोल सकते हैं, तो ये सब भी गलत है। तो ऑल दिस वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप to be men and women later in the life, this affects the subjects we can study or career we can choose from। तो देखिए जैसे ही बचपन से ही हम उनको बताते आ रहे हैं कि तुम्हारा ये रोल है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम नहीं करना है, तो ये आगे भी उनकी लाइफ में हिंड्रेंस डालता है। जब वो अपने लिए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या अपना कैरियर चूज़ करते हैं तो उनके दिमाग में ये बैठा हुआ रहता है कि हाँ मैं लड़की हूँ तो मुझे ये फलाना फलाना वाला ही काम कैरियर चूज़ करना है, और मैं लड़का हूँ तो मुझे फलाना फलाना ही काम चूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का अपने घर में बोलेगा कि मुझे शेफ़ बनना है, तो कहीं ना कहीं तो उसके मदर फादर बोलेंगे कि ये खाना बनाने वाला काम तुमको क्यों करना है, ये पक्का आता ही है। ठीक है, आता ही है। अगर कोई लड़की बोलेगी कि मुझे मैकेनिकल लेना है, मुझे प्लांट में काम करना है, तो ये उनके घर पे भी आएगा बात कि तुमको लड़की होके वहाँ माइंस में जाकर काम करना क्यों करना है, किसी फैक्ट्री या किसी वैसे प्लांट में जाकर काम क्यों करना है। तो इन मोस्ट सोसाइटी द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन आर नॉट वैल्यूड इक्वली, मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव सेम स्टेटस। लेट अस लुक एट दिस डिफरेंस, लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। तो मोस्टली जो सोसाइटी है वहाँ पे मैन एंड वुमेन को इक्वली रोल नहीं दिया जाता है, मैन एंड वुमेन को एक ही स्टेटस नहीं दिया जाता है। मैन को कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेटस दिया जाता है, वुमेन को लो स्टेटस दिया जाता है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मतलब यहाँ पे है। तो कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी गई है। मेक ए ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रीट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी एंगेज इन। यू कैन डू दिस इंडिविजुअली और इन ग्रुप। तो आपको आपके स्ट्रीट या फिर पार्क में जाकर देखना है, नेबरहुड में ये अलग अलग जो बॉयज़ और गर्ल्स है किस तरीके के एक्टिविटीज़ में एंगेज है। तो देर आर मेनी गर्ल्स और एज बॉयज इन योर ड्राइंग, मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव ड्राइंग योर गर्ल्स एंड कैन यू थिंक ऑफ द रीजन। तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे बॉयज़ की जनसंख्या आपको ज़्यादा दिखेगी जो भी स्ट्रीट या पार्क आप देख रहे हैं, और गर्ल्स की आपको जनसंख्या कम दिखेगी। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि लड़कियाँ मोस्टली घर में पेरेंट्स ये बोलते हैं कि तुम घर पे ही रहो, बच्चों को यही सिखाया जाता है घर पे ही रहो, इट्स नॉट सेफ टू बी आउटसाइड। तो इसलिए आपको गर्ल्स वहाँ पे कम दिखेंगी। तो नेक्स्ट इज वाई आर देयर
There are fewer women or girls in your neighborhood streets, parks and market in the late evening or at the night. ठीक है, तो क्यों ऐसा है कि थोड़ा शाम हो जाता है तो गर्ल्स और वुमेन्स आपको नेबरहुड में कम दिखेंगी. तो आर गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज? कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई दिस माइट बी सो? व्हाट वुड हैपन इफ यू रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज एंड वाइस वर्सा? तो आप ये समझ सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आपको वहाँ पे देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है, और आपको ये भी सोचना है कि अगर जो बॉयज़ काम कर रहे हैं उसको गर्ल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो, और या गर्ल्स काम कर रही है उसको बॉयज़ के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा. नेक्स्ट इज़ वैल्यूइंग हाउस वर्क. तो जो घर के काम है उसको कभी वैल्यू नहीं मिलती है ना. मोस्टली जो है आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर चर्चा होते रहती है कि घर के काम जो है वो ना ऐसे ही हो जाते हैं, है ना. तुम घर पे रह के करती क्या हो? मोस्टली जो हस्बैंड्स हैं वो ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि घर पे तुमको तुम्हारा काम ही क्या होता है. ओके, घर पे रह के करना ही क्या होता है, एक दिन करके देखिए सारा समझ में आ जाएगा. अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लाइज विथ वुमेन. तो हम पूरे विश्व में यही है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के काम की, और जो केयर गिविंग टास्क है, मतलब केयर गिविंग टास्क मतलब लोगों की सेवा करने वाली जो काम है वो किसके हाथों में होता है? वो एक महिला के हाथों में होता है. ठीक है, पूरी फैमिली को देखना, पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना, घर का पूरा काम करना, बच्चों को देखना, अगर घर में कोई बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनको देखना, कोई अगर बीमार हो गया तो उनको देखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है? वुमेन के पास रहती है. So yet, as we have seen, the work that women do within the house is not recognized as work. तो इसके बावजूद भी इतना काम करने के साथ भी सुबह से लेकर पूरा रात के 12 भी बज जाते हैं, इतने मतलब पूरा काम करने के बावजूद भी जो वुमेन्स का काम है उसको काम नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन. तो ये हमेशा से एज्यूम कर लिया जाता है कि ये तो लड़कियों का ही काम है, एक तो वुमेन्स का ही काम है, नेचुरली उनको घर में ये काम करना ही है, और इसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता है. एंड द सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क. और जो सोसाइटी है वो इस काम को वैल्यू नहीं देती. तो ठीक है, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया गया है, इट देयरफॉर डजंट हैव टू बी पेड ऑफ. तो एक टाइम था जब मैं घर पे रहती थी, मैं कुछ काम नहीं करती थी. ठीक है, मैं पहले ही सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, फिर 6 साल का मेरा ब्रेक हो गया, तो बीच में मैं काम नहीं करती थी, घर का ही काम देखती थी. आई आस्क्ड माई हस्बैंड टू पे फॉर इट. Is it right or wrong? Yes, I did. मैं 5000 रुपीज़ लेती थी उनसे. मुझको मैं बोली मेरे को गृहिणी भत्ता चाहिए, मैं फोकट में कुछ नहीं करने वाली. मैं 5000 रुपीज़ लेती थी. आई एम एक्सेप्टिंग इट इन द फ्रंट ऑफ दिस बिग प्लेटफॉर्म कि हाँ, क्योंकि भाई मैं भी घर पे काम कर रही हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं. अगर मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर रही हूँ तो मुझे पैसे क्यों मांगने पड़ रहे हैं? मैं भी काम कर रही हूँ घर में, पूरा घर का काम देख रही हूँ, तो मुझे उसके लिए एक भत्ता मिलना चाहिए, एक व्हाट डू से एक वैल्यू मुझे भी मिलनी चाहिए कि मुझे तुमसे कुछ और मांगना ना पड़े. ठीक है, मैं अपने काम का पैसा मांग रही हूँ. ठीक. नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में आपके काम करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ कैसे होती है, कभी आपने सोचा है? ठीक है, सोच के देखिएगा. बेचारे आते हैं इवन द संडे, है ना. अगर आपके यहाँ जो काम वाली बाई बोलते हैं हम, ठीक है, मोस्टली मैं तो नहीं बोलती हूँ, काम वाली दीदी ही बोलती हूँ. तो हमारे यहाँ जो काम करने आती है दीदी जो आती है, या जो भी आपके यहाँ आते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनका क्या होता होगा? वो कितने घरों में यही काम करती है, झाड़ू पोछा करना. कि क्या ये ईजी है झुक झुक के झाड़ू पोछा करना? ठीक है, फिर बहुत सारे, है ना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, बर्तन को धोना, बैठ के सबके यहाँ करना. एक दिन करिए, अगर नीचे बैठ के आप करते हैं तो आपका कंधा दर्द देने लग जाएगा अगर आप एक दिन करेंगे तो. ठीक है, तो वैसा काम इतने लोगों के करना, उसके बाद उनको मिलता क्या है? एक घर से, अगर मैं जैसे मैं बता रही हूँ, अगर मैं अपने घर पे जो मेड आती है उसको मैं 1500 देती हूँ, तो एक दिन का काम का कितना हुआ उसका? 50 रुपीज़. ठीक है, 50 रुपीज़ पर डे. ठीक है, तो 50 रुपीज़ पर डे क्या होता है? ठीक है, वो 4-5 घरों में काम कर रही हैं, ठीक है, वहाँ से अगर मिला के उसको 200-250 रुपये पर डे हो जाता होगा. लेकिन मेरे घर का जो काम करके वो 1 घंटा काम करके जा रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ उसको पे मिलता है. ठीक है, 1500 रुपीज़. और काम ऐसा नहीं है कि मतलब ये छोटा काम है ना. हर घर से मतलब इस तरीके के काम करना, इट्स वैल्यूज़, है ना. इनको भी वैल्यू देना सीखिए. ठीक है,
है ना एक काम वाली बाई या फिर उनको मतलब गंदे तरीके से उनको ट्रीट करना छोड़ के अगर आप एक होमली ट्रीटमेंट देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, उनको भी इज़्ज़त मिलेगी, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। इज़्ज़त देना सीखिए, ठीक है। ये नहीं कि काम वाली दीदी है तो कुछ भी उनको बोला, 10 तो बात सुना दी। और ये भी ध्यान रखिए, देखिए वो संडेज़ को भी आती है, संडेज़ को भी उनकी छुट्टी नहीं रहती। अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो यूट्यूब में आप देखते होंगे शीला, है ना, शीला वाला जो काम वाली बाई शीला वाला, उसमें एक था जिसमें संडे को डिमांड करती कि मुझे छुट्टी चाहिए करके। आपने कभी सोचा है कि हम पूरे दिन मतलब वो पूरे दिन काम कर रहे, कोई भी दिन छुट्टी नहीं मांगते। अगर एक दिन भी अगर छुट्टी मांगे तो फिर बोलते घर का काम कैसे होगा। तो एक दिन भी अगर मतलब कुछ दिन अगर छुट्टी मांगते हैं तो उनको प्यार से दे दीजिए, हाँ भी तुम बता के जाओ, है ना, कि आज मैं नहीं आऊँगी, ठीक। तो मतलब हर चीज़ में स्कोल्ड करना, हर चीज़ में उनको डांटना फटकारना ये अच्छी बात नहीं होती। तो वैसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। तो मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। तो शहरों में, है ना, सिटीज़ में हम अपने घर पे डोमेस्टिक वर्कर्स रखते हैं जो घर में काम करने के लिए जो व्यक्ति रखते हैं, दीदी रखते हैं। तो दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं। तो उसमें क्या क्या करता है, झाड़ू लगाना, क्लीनिंग करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना। और अगर घर में बच्चे हैं या बूढ़े हैं, अगर ये इस काम के लिए भी रखा गया है तो उनको भी देखना, उनकी भी देखभाल करना। तो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। तो बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वुमेन। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। तो कुछ समय में ये जो कुछ जगहों में कुछ लड़के या फिर लड़कियां भी इस काम को करते हैं। तो वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड लेट एज 12 at night। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो तनख्वाह होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो क्योंकि घर के काम को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स का लाइफ कब स्टार्ट होता है, अर्ली 5 in the morning, ठीक है। सुबह 5 बजे उठ के ये काम करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको अपने घर के भी काम करके आने होते हैं, ठीक है। और काम करते करते कई बार तो है रात के 12 तक बज जाते हैं। और इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी देयर एम्प्लॉयर्स डू नॉट ऑफन शो देम मच रेस्पेक्ट। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी जैसे कि मैंने बताया कि उनके एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको वो रेस्पेक्ट नहीं देते। तो रेस्पेक्ट देना सीखिए। आप जिस दिन रेस्पेक्ट देना सीखेंगे ऐसे छोटे वर्कर्स को भी, आपको खुद में अच्छा लगेगा, ठीक है। खुद में अच्छा लगेगा, दूसरे का तो छोड़िए, आप दूसरे को रेस्पेक्ट दे के देखिए, आपको खुद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज़ वॉट अ फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3-story हाउस। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है फीमेल डोमेस्टिक वर्कर का, ठीक है। एक महिला है जो घर के काम करती है, किसके यहाँ, कहाँ पे काम करती है, दिल्ली में, ठीक है। एक रिच फैमिली के यहाँ वो काम कर रही है। 3 स्टोरी उनका घर है, 3 मंजिला उनका घर है। द लैंड लेडी वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। तो जो वहाँ पे जो वहाँ घर की मालकिन थी वो बहुत ही अजीब टाइप से थी। वो क्या करती थी कि कुछ भी काम कराना है ना तो बस चिल्ला के ही बोलती थी, ये नहीं को कुछ चीज़ प्यार से बोलते। तो माई वर्क वाज इन किचन। तो इसका क्या काम था, किचन में काम करना, मतलब खाना वगैरह बनाने का। देयर वे 2 other girls who did the cleaning। और 2 और लड़कियां थी जो साफ सफाई का काम करती थी। तो our day would begin at 5 o'clock। तो इनका दिन कब शुरू होता था, सुबह 5 बजे। For breakfast we will get a cup of tea and 2 dry rotis। और इनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, नाश्ता में क्या मिलता था, 1 कप चाय मिलता था और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। We would never get a third रोटी, ठीक है, और कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। In the evening when I cooked the food, the other 2 girls would beg me to give an extra रोटी। तो जब वो इवनिंग में खाना बनाती थी तो जो 2 लड़कियां थी वो बोलती थी कि दीदी प्लीज़ एक एक्स्ट्रा रोटी भी उनके लिए बना दीजिए, ठीक है। आई वुड सीक्रेटली गिव देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। तो वहाँ पे वो कैसे वैसे करके छुपा छुपी के 2 लड़कियों के लिए भी 2 रोटी बना देती थी और अपने लिए भी 1 रोटी एक्स्ट्रा बना देती थी। देखिए 1 रोटी के लिए देखिए छुप के उनको काम करना पड़ रहा है। ये नहीं कि अगर वो उनके घर पे काम कर रहे हैं तो उनको पेट भर के नाश्ता या खाना भी मिल सके, ठीक है। वी वे सो
सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट डे वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। तो वो लोग बहुत ही भूख लग जाती थी उनको पूरा काम करते हुए दिन भर, क्योंकि पूरा दिन भर का काम है जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो उनको क्या है बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी, उनको घर में चप्पल वगैरह पहनने के लिए भी अलाउड नहीं था। आई फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, और उनको बहुत गुस्सा आता था, और हमेशा मतलब ये रहता था कि अपने आप पर मतलब एकदम ह्यूमिलेशन लगता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, दे वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रेस्पेक्ट। तो बोलते कि हाँ क्या हम दिन भर काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिल सकता। इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। सो ये जो हाउस वर्क बोलते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं। इन नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर्ड हैवी फिजिकल वर्क। तो इसमें बहुत सारे टास्क जो है उसमें थोड़ा सा हैवी फिजिकल वर्क होता है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि हम झाड़ू लगा रहे हैं तो झुक के झाड़ू लगाना है, पोछा करने बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लेके पानी लेके उधर से उधर जाना है, कपड़े सुखाने जाना है पूरी बाल्टी लेके, ठीक है। तो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स फेच वाटर, ठीक है। तो अर्बन और रूरल एरियाज में जहाँ पे पानी की दिक्कत होती है वहाँ पे लड़कियाँ हैं, वुमेन है, वो पानी लेने के लिए दूर कहीं पे जाती है। तो इन रूरल एरियाज वुमेन्स एंड गर्ल्स कैरी हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड, टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। तो जो गांव वाला एरिया होता है वहाँ पे वुमेन्स और गर्ल्स है उनको लकड़ियाँ लेके आनी पड़ती है, ठीक है। फायरवुड मतलब अपने सिर पे लेके वो लकड़ियाँ लेके आती है ताकि चूल्हा जल सके। और ये सारे जो टास्क है जैसे कपड़े धोना, साफ सफाई करना, स्वीपिंग, झाड़ू लगाना और बहुत सारे लोड्स वगैरह उठाना, इसमें मतलब एक हैवी काम होता है ये सब, है ना। हर बार आपको झुकना है, सामान उठाना है, उसको वो करना है, ठीक है। तो मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व, ठीक है। और जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो वहाँ बहुत टाइम तक हमको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, वो भी गरम तवे के गरम स्टोव्स के पास में, तो कितनी गर्मी भी लगती होगी। द वुमेन वर्क डू द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, ठीक है, और एकदम थका देने वाला, स्ट्रेनियस मतलब थका देने वाला होता है। तो वर्ड दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विथ मैन, और ये जो वर्ड है जो हम मोस्टली मैन के साथ एसोसिएट करते हैं कि उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपको एक फिर थिंक करने के लिए बोला, थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ योर मदर और द पीपल ऑफ योर होम हु वर्क गो फॉर ए स्ट्राइक फॉर वन डे। तो अगर आपकी मम्मी अगर आप स्ट्राइक में चले जाती है तो घर आप सोचिए क्या होगा उस दिन उस घर का, ठीक है। खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, बाकी क्लीनिंग कौन करेगा। तो वाई डू पीपल थिंक दैट जनरली बॉयज़ और मैन कैन नॉट डू हाउस होल्ड वर्क। तो लोगों को ये क्यों लगता है कि बॉयज़ या फिर मैन हाउस होल्ड वर्क क्यों नहीं कर सकते। देखिए घर पे हम मोस्टली ये बोलते हैं कि मैन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक दिन मैनेज करके देखिए, नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो मेंस आई पर्सनली थिंक ना, मेरा ये पर्सनल मतलब मैंने जो देखा है अपने एनवायरनमेंट में, है ना, वुमेन्स और गर्ल्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड और मोर गुड मैनेजर्स, ठीक है। तो उनका जो मैनेजिंग पावर होता है ना उसको बॉयज़ टक्कर नहीं दे सकते, ठीक है। ये तो मतलब है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन वाली बात नहीं है। अगर आप बड़े बड़े कंपनीज़ के जो CEO वगैरह भी देख लें जहाँ पे वुमेन्स हैं, वो कंपनी ज़्यादा फास्टली ग्रो करती है। ये सारी चीज़ें जो है आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू वेदर दे शुड वर्क एट होम, इफ़ यस देन वाई, एंड इफ़ नो देन वाई नॉट, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपके लिए ये है कि आपको ये सोचना है कि क्या मैन को घर का काम करना चाहिए, हाँ तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, तो ठीक है। तो लेट अस लर्न एन एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी हु प्रूव्ड हर आइडेंटिटी विद कॉपरेशन ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमको एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, उसका एग्जाम्पल देना है कि वो अपना मतलब अपने जो कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के कैसे दूसरा काम करती है जो हमेशा मैन करते रहे हैं। तो जनरली वी सी दैट रेल इंजन इज़ ड्रिवन बाय मैन। तो हम बहुत मतलब सालों से ये देखते आ रहे थे कि रेल इंजन जो होती है उसको उसका ड्राइवर मोस्टली जो है मैन ही हुआ करता था। तो विद सी द स्टैंड वॉज टर्न्ड बाय लक्ष्मी। तो ये जो स्टैंड मतलब ये जो प्रथा चले आ रही थी इसे किसे ख़त्म किया, लक्ष्मी लखरा ने। तो लक्ष्मी लखरा जो है 27 ईयर एक ट्राइबल वुमेन थी झारखंड से, जो फर्स्ट वुमेन ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवे में। तो लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट
literate, but they struggled and overcome many hardships to make sure their children got an education. Lakshmi studied in government school. Even in school, Lakshmi helped with the household and did odd jobs. तो लक्ष्मी के पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके मतलब बहुत ही मशक्क़त करके अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, कैसे भी करके। तो लक्ष्मी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, और स्कूल में भी लक्ष्मी जो है घर के काम भी करती थी और अलग अलग तरीके के जॉब्स भी करती थी। तो शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट टू गेट एन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, पढ़ाई की, और उसने क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा भी लिया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम एंड पास इट इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उन्होंने फिर रेलवे का बोर्ड एग्जाम जो होता है उसको पास किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट somebody says it is not for girls I make sure I go ahead and do it। तो लक्ष्मी जो है उसको चैलेंजेस बहुत पसंद थे, वो बोलती है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद थे, और अगर किसी क्षण में कोई बोल देता है कि ये काम लड़कों का है लड़कियों का नहीं है तो वो डेफिनेटली उसको करेगी, ठीक है, तो श्योरली उसको करेगी। लक्ष्मी हैज़ had to do this several times in her life. She wanted to take electronics when she showed motorcycle at the polytechnic and when she decided to become a engine driver। तो लक्ष्मी जो है उसको बहुत बार जो है अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने लगे पड़े। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स ली तब भी उसको चैलेंजेस फेस करने लगे, जब वो मोटरसाइकिल चला के पॉलिटेक्निक कॉलेज जाती थी तब भी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े, और जब उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेन इंजन ड्राइवर बनेगी तब भी उसको कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। इन द सेम वे देयर आर मेनी कंट्रीब्यूटर्स ऑफ वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ इन डिफरेंट फील्ड्स। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने अपना मतलब एक दिखाया है कि हाँ वुमेन्स कहीं किसी से कम नहीं है। तो पहला हम एग्जांपल देखेंगे, मनीषा ठाकुर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं ये, एंड शी इज़ वर्किंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन ऑफ बस्तर। तो बस्तर की जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के लिए वो काम कर रही है। नेक्स्ट इज पूजा अग्निहोत्री, एक प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। शी हु वाज ऑनर्ड एज यंग साइंटिस्ट अवार्ड, देखिए इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है, एंड इज प्रेजेंटली लीडिंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये भी क्या है एक बहुत ही मतलब एक महिला है जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट इज लीना यादव, ठीक है, नीला यादव है फर्स्ट वुमेन इन रायपुर एज रेसलर एंड कोच हु रिप्रेजेंटेड द इंटरनेशनल टीम। तो ये पहली महिला है जो रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग में लेके आई है, और ये कोच है इंटरनेशनल टीम की। शी इज कॉल्ड फर्स्ट दंगल गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़। तो इनको दंगल गर्ल भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, किसे, लीना यादव को। तो हीना यास्मीन खान, ठीक है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इज डूइंग हर रेस्पॉन्सिबल जॉब facing various problems after she lost her husband as material in Naxalite। तो यहाँ पे यस्मिन खान है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, ठीक है, ये भी बहुत सारे अलग अलग जॉब कर रही, मतलब ही इज़ डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब्स ना वेरियस प्रॉब्लम्स में, और इन्होंने अपने जो हस्बैंड है उसको क्या कर दिया है, खो दिया है नक्सलाइट अटैक में, क्या है इनके हस्बैंड जो है शहीद हो गए हैं। मोना सेन छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस, ठीक है, मोना सेन है छत्तीसगढ़ी फिल्म की एक्ट्रेस है, अवॉर्डेड बाय मिनी माता अवार्ड, इस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। सी हैज़ अडॉप्टेड ऑर्फन चिल्ड्रन एंड फ्लरिशिंग देयर लाइफ। तो उन्होंने कुछ अनाथ बच्चों को भी गोद लिया है और उनकी लाइफ के लिए काम भी कर रही हैं, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए काम। तीजन बाई के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पंडवानी सिंगर है, ठीक है। अब ये पंडवानी सिंगर है, इनको पोस्ट भी दिया गया था बीएसपी में, और बीएसपी से रिटायर होने के बाद इज टीचिंग चिल्ड्रन स्किल ऑफ पंडवानी एंड ऑल्सो गोइंग इन नेशन एंड अब्रॉड मेकिंग द कंट्री प्राउड। तो ये इनका शो जो है छत्तीसगढ़ में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी होता है। बहुत ही अच्छा, मतलब ये जो पांडवास की स्टोरी है वो बताती है अपने गानों के साथ में। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे वो इसको बता रही हैं। नेक्स्ट इज वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। तो वुमेन्स के काम के बारे में और इक्वलिटी के बारे में, तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे वो बहुत सारे काम करते हुए दर्शा रही, बच्चा भी पकड़ा है, कपड़े सुखाने जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे बताया गया, पोस्टर है ये। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड कैरिंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो वुमेन्स का काम है उसको जो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है, केयर गिविंग वर्क है जो है ना, घर का काम और जो केयर गिविंग वर्क है उसको इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती, कि जो एक मैटर जो है वो किसी
इंडिविजुअल का नहीं है या किसी फैमिली का मैटर नहीं है, ये पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड का मैटर है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, मैन एंड वुमेन, उसका पार्ट है। इट्स देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट with those actions, not just as level of individual or family but also by the government। तो ये जो मैटर है इसको मतलब इंडिविजुअल या फैमिली के तौर पर नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसके लिए गवर्नमेंट को भी हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। एज वी नो इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है और यहाँ पे वहाँ पे हमने देखा है कि इक्वालिटी के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मैन मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने ये देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि मेल या फीमेल होना कोई रीज़न नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। तो रियलिटी में ही ये जो है इनइक्वालिटी जो है बोथ मैन एंड वुमेन में एग्जिस्ट करता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी the situation. For example, it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether girls can work outside the house and what kind of jobs and careers they have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages of the country. तो देखिए गवर्नमेंट में, देखिए गवर्नमेंट कमिटेड है कि हाँ वो अंडरस्टैंडिंग रखती है कि ये जो है ना, ये वुमेन और मेन का जो डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज़ करती है कि बच्चा संभालना और घर का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो उसको स्कूल भी अटेंड करने के लिए नहीं मिलता क्योंकि घर के ही काम करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वुमेन्स भी बाहर जाए और काम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ आंगनवाड़ी सेंटर और चाइल्ड केयर सेंटर्स खोल के रखे हैं, जहाँ महिलाएं जो अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती हैं सेफली, ठीक है, सेफली अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती हैं और अपना काम करके निपटा के बच्चों को पिक कर सकती है। तो दिस पोस्टर इन 7.2 पोस्टर में हमको वुमेन्स ग्रुप was created by women's group in Bengal. Can you write an interesting slogan about the poster? तो आपको अगर कुछ पोस्टर समझ में कुछ स्लोगन समझ में आता है इस पोस्टर को लेके तो आप इसमें बता सकते हैं। तो लर्निंग फॉर चेंज, तो हमको इस चेंज के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, गाँव देहात सारे जगह के बच्चे स्कूल जाए। अगर एजुकेशन लोगों के पास होगा तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही नहीं है। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट अस टू इमेजिन दैट स्कूल्स एंड लर्निंग could be seen out of bounds or not appropriate for some children, but in the past the skill of reading and writing was known only to few। तो अभी के डेट में अगर हम देखेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पहले के समय में ये नहीं था। स्किल्स जो थी रीडिंग और राइटिंग का वो कुछ ही लोगों के पास थी। तो most children learn the work their families or elder do। for girls the situation was वो, तो बहुत सारे बच्चे वही चीज़ सीखते थे जो उनके फैमिली मेम्बर्स जानते हैं। अगर कोई किसी के फैमिली में कुम्हार का काम हो रहा है तो उनके बच्चे भी कुम्हार का काम ही सीख जाते थे और वो जो है वो कंटिन्यू रहता था, पढ़ाई का कोई सीन ही नहीं रहता था। और गर्ल्स के लिए तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वो थी कि वहाँ पे उनको स्कूल के दर्शन तो होने से रहे। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वेर नॉट अलाउड टू learn the alphabet even in the families where skills like pottery, weaving and craft were taught. The contribution of daughters and women was seen to be supportive। तो कम्युनिटीज़ में हमेशा लड़कों को ही पढ़ाई लिखाई के लिए जोर दिया जाता है। जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको अल्फ़ाबेट तक रीड करने की, लर्न करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और फैमिलीज़ में भी देखा गया है जहाँ पे फैमिली जनरेशन टू जनरेशन जैसे काम होता है पोएट्री, वीविंग, क्राफ्ट का, तो यहाँ पे डॉटर्स ऑफ वुमेन जो है उसका सपोर्ट सिस्टम बनती है, मतलब वो हेल्प ज़्यादा करती है। बॉयज़ पढ़ने जाते हैं और गर्ल्स और वुमेन जो है वहाँ पे यही काम को आगे बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल इन द पोर्ट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर पॉट। तो जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं पोर्ट्री ट्रेड में, तो वहाँ पे वुमेन्स का क्या काम होता था, मिट्टी लेके आना और उसको प्रिपेयर करना पॉट्स बनाने के लिए। बट सिंस दे डू नॉट ऑपरेट द व्हील दे वेयर नॉट सीन एज पॉटर। लेकिन अगर वो जो पॉटर्स का व्हील है उसको ऑपरेट नहीं करती, लेकिन इसलिए उनको पॉटर्स के रूप में नहीं देखा जाता, ठीक है। तो सारा श्रेय जो है उनके हस्बैंड्स को दिया जाता है। बट देयर आर लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन
Yet many women and men made effort to open schools for girls. Women struggle to learn to read and write. तो यहाँ पे बहुत मतलब शुरू से ही कई जगह ऑपोजिशन होता है गर्ल्स एजुकेशन को लेके, ठीक है। हम 8th क्लास में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वुमेन्स है ना, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद, कई सारे गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने के बाद भी वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई सीखने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो वुमेन्स का मूवमेंट हमको देखना है कि इक्वलिटी और वुमेन के वर्क को दर्शाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। तो अभी के डेट में तो अगर आप देखेंगे तो हर घर के बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। देयर आर अदर स्पीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव। तो बहुत सारे अलग अलग पहलू भी हैं जहाँ पे जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स हो गए, वायलेंस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे सिचुएशंस में भी वुमेन्स और गर्ल्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है। वो अच्छी हो गई है। जैसे लीगल रिफॉर्म, जैसे कि घर है, ठीक है, आपका घर है, आपके पास खेत है, ठीक है, तो वो किसके पास जाता था? पहले ये था कि लड़कों के पास ही जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लड़कों और लड़कियों जितने बच्चे हैं आपके उतना इक्वल पार्ट में वो भागित होगा, ठीक है। और वायलेंस, पहले बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था, आज की डेट में ऐसा नहीं है। हेल्थ को भी पहले वैल्यू नहीं दी जाती थी, वुमेन्स हेल्थ को अब वैल्यू दी जाती है। तो दिस चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये जो भी इनकी जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वुमेन्स की लाइफ में, ये एकदम से नहीं हो गया, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग दिस चेंजेस। दिस स्ट्रगल इज नॉन एज वुमेन इन मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप नहीं हो गए, कई जगह जो है वुमेन्स ने आवाज़ उठाई है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअली हो, अपना अकेले के लिए हो, या तो फिर साथ मिल के हो। तो वुमेन्स ने आवाज़ उठाई है तभी जाके वुमेन्स का ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये जो स्ट्रगल है, इसे वुमेन मूवमेंट कहा जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। मैनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। तो बहुत सारी जो इंडिविजुअल वुमेन्स हैं, वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग पार्ट से, तो ये सारे जो है ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और कई जगह जो है मेंस ने भी सपोर्ट किया है इस मूवमेंट्स को। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोस इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, सीक जस्टिस, एंड देयर इज ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल। तो बहुत जगह मतलब ये मेंस ने भी उनका साथ दिया, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, अपने लिए जस्टिस मांगा, तब जाके उनको ये सब मिला है। उसके बाद हमको देखना है क्या क्या कैंपेनिंग हुए। तो कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स। तो कई जगह जो है ये कैंपेन्स हुए जहाँ पे वुमेन्स को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनके प्रति जो हिंसा हुई जाती है उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। तो ये कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वुमेन मूवमेंट का। तो कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉस बीइंग पास। तो ये जो कैंपेन्स उन्होंने की है उससे बहुत सारे जो हैं नए लॉस भी पास हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप नेट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉ वाज पास्ड इन 2006, ठीक है। तो ये जो ये सारे जो अभियान से उनका नतीजा क्या हुआ, ठीक है, एक लॉ पास हुआ 2006 में जिसमें वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद देयर होम्स आर ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। तो 2006 में एक लॉ पास हुआ जिसमें कोई भी महिला जो है फिजिकल या मेंटल वायलेंस से ग्रसित होती है अपने घर में, ठीक है, उनको सब कुछ लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू फॉर्मुलेट विशाखा कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, लॉ अगेंस्ट डाउरी, टोल फ्री number 10901091, and this one also central government for girl safety and वॉज मेड अवेलेबल। तो बहुत सारे गाइडलाइंस हुए, ठीक है, जिसमें वुमेन्स का हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब आप वर्क प्लेस में अगर कहीं आप काम कर रहे हैं और आपको आपके साथ वाले कलीग्स जो हैं वो छेड़ रहे हैं, इस तरीके का कुछ घटना हो रही है, तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे कुछ होते हैं तो उसके लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं,
ठीक है। तो और डाउरी, ठीक है, डाउरी का दहेज वगैरह का कुछ सीन आ जाता है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस कैसे रेज करें? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन राइट इशू, दिस देयर मैसेज हैज बीन separate through street plays, songs and public meetings. So raising awareness, तो ये सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस कैसे लेके आना है? तो ये सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस जो है बहुत सारे जो स्ट्रीट प्लेस हो गए, सॉन्ग्स हो गया, पब्लिक मीटिंग्स हो गया, ये सब चीज़ों से जो है अवेयरनेस लेके आज जागरूकता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता लेके आया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। तो वुमेन्स मूवमेंट रेजेस वॉइस व्हेन वायलेशन against women take place, or for example when a law or policy acts against their interests, public rallies and demonstration are very powerful वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू द इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ों के लिए वो विरोध भी करती है, प्रोटेस्ट भी करती है, जिससे उनका हक जो है उनको मिल सके। तो यहाँ पे देखा आपने, थोड़ा चैप्टर लंबा भी हो गया, 40 मिनट का हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वुमेन्स को लेके, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप महिला है तो भी, और आप पुरुष हैं तो भी। पुरुष का भी काम है कि वो अपनी साथ अपनी बहन, अपनी माँ, अपने साथ काम कर रहे, अपने साथ पढ़ रहे महिलाओं का सम्मान करें, उनको इज्जत दें, ताकि जो हमारा समाज है वो एक सभ्य समाज बन सके। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इस चीज़ को मेक श्योर करना। और ये वुमेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेन की इज्जत करे, ठीक है। दोनों पक्षों में इज्जत होगी, दोनों पक्ष एक दूसरे को सहारा देंगे, तभी ये सोसाइटी जो है वो अच्छे से रह पाएगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे जो आपको चैप्टर्स पसंद आते हैं, एक्सरसाइजेस जो मैं कराती हूँ पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।